हे एवरीवन, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्पेस मिशंस का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहाँ पे कवर करूंगा विद फुल पीवाईक्यू सॉल्यूशन। वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। चलो, पूरे सेशन की पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी? इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। होम पेज पे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ, फ्री मटेरियल दिख रहा है, उसके अंदर फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है, उसके अंदर क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। अपने सारे जितने भी सेशन हुए हैं पीवाईक्यू सेशंस, सबके पीडीएफ इधर अपलोडेड है, आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। अब देखो, सैटेलाइट दो प्रकार के हैं। एक हो गया नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या? एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, जो या तो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है या तो किसी दूसरे प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा है। एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। एक फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब क्या? एक रास्ता। ऑर्बिट मतलब एक फिक्स्ड पाथ फॉलो कर रहा है। जैसे मून है, अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक पाथ में। ठीक है, चलो, प्लैनेट्स आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सन। सन बीच में है एंड बाकी सारे जो प्लैनेट हैं वो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो प्लैनेट है वो सन के सैटेलाइट है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। चलो, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, जो हमने बनाया हुआ है। अ मैन मेड ऑब्जेक्ट विच इज ऑर्बिटिंग अर्थ, या तो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, या तो किसी दूसरे प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब पाथ। सिंपल बात समझ में आ गई? चलो, ये सारे सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने बनाया था? सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्पुतनिक। ये 2 बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, इसके पहले अपन ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन पढ़ी। ये डेफिनेशन भी पीवाईक्यू में पूछी गई है, 2 बार पूछी गई है। तो जो जो पूछा गया है वो सब आपको बताऊंगा मैं। चलो, जो जो एग्जाम में आने वाला है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स हैं, उनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। जैसे इनसैट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछेंगे कहीं पे भी, ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, कोरिलेशन में। फिर जीसैट मतलब क्या? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जीसैट। फिर आईआरएनएसएस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नाम आपको लर्न करने हैं। फिर आ गया जीएसएलवी, ये क्या है? लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट है, जिससे अपन सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाते हैं, लॉन्च करते हैं। जीएसएलवी इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी। एंड पीएसएलवी क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये इतने 6 फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। चलो, इसके अलावा लॉन्च व्हीकल्स 2 प्रकार के हैं। एक है इंडियन डेवलप्ड, ठीक है, जो इसरो ने डेवलप किए हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने जो लॉन्च व्हीकल डेवलप किए हैं, और भी किए हैं, लेकिन ये जीएसएलवी पीएसएलवी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये दोनों फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फिर फंक्शन ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे वेदर सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट हो गया, नेविगेशन सैटेलाइट हो गया। तो उनके नाम, टाइप ऑफ सैटेलाइट, उनका जो फंक्शन है एंड कौन सा सैटेलाइट वो काम करता है, इनसैट है, जीसैट है। तो ये पूरा जो टेबल है ना आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो आपको याद करना है। एक एक समझ के लो। एक होता है वेदर सैटेलाइट, जो क्या करता है? स्टडी एंड प्रिडिक्ट वेदर, क्लाइमेट की स्टडी करता है, वेदर की स्टडी करता है, क्या कहाँ का वेदर किस तरीके से चेंज होगा, वो सारी अपने को बातें बताता है, प्रेडिक्ट करता है। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स। वेव्स मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके अलग अलग लोकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। जैसे सैटेलाइट फोन वगैरह आता है, आपको पता होगा। फिर जो इंटरनेट हमारा घर पे चलता है, वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से आता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम। जैसे हम कोई मैच देख रहे हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कहीं पे और चल रहा है ना, आपके घर पे वो कैसा आ रहा है? ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट के वजह से, टेलीविजन प्रोग्राम्स की ब्रॉडकास्टिंग। चलो, तो इसमें कौन से 2 सैटेलाइट है याद कर लो, इनसैट है और जीसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इनसैट, जीसैट। एंड इनका लॉन्चर कौन है? जीएसएलवी। ये दोनों सैटेलाइट
कौन से लॉन्च व्हीकल से आते हैं? जीएसएलवी से आते हैं, लॉन्च होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो वेदर सैटेलाइट हो गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट हो गया। उसके दो एग्जांपल इनसैट एंड जीसैट। लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी, याद रखेंगे इतना। चलो, इन तीनों के लिए कॉमन है, ये तीनों के लिए कॉमन, इनसैट जीसैट जीएसएलवी, याद कर लेना, छाप लेना अपने दिमाग में। फिर नेविगेशनल सैटेलाइट आ गया, ये जीपीएस वाला सैटेलाइट है। फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे कोई भी एरिया है या कोई प्लेस है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड में निकाल के देगा। ये हो गया नेविगेशनल सैटेलाइट, ठीक है, जीपीएस सैटेलाइट। आईआरएनएसएस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये अपना नेविगेशनल सैटेलाइट है, इंडिया का है। और पीएसएलवी उसका लॉन्च व्हीकल है, याद रखेंगे नेविगेशनल सैटेलाइट। चलो, फिर आ गया एक मिलिट्री सैटेलाइट होता है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा दूसरे देश का, बॉर्डर का, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी एस्पेक्ट। चलो, इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट की स्टडी कर रहा है, डेजर्ट की स्टडी कर रहा है, ओशन की स्टडी कर रहा है, पोलार आइस की स्टडी कर रहा है, क्या मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर वगैरह। एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अभी नेचुरल रिसोर्सेज में भी फॉरेस्ट आ गया, या फिर कोई फॉसिल फ्यूल्स हैं तो वो किस एरिया में ज्यादा मिल सकते हैं, ऑयल कहाँ ज्यादा मिल सकता है, या प्रेशियस मेटल्स कहाँ पे ज्यादा मिल सकते हैं, कोल कहाँ पे मिल सकता है, तो इन चीजों का भी एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ये लोग करते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो वैसे टाइम पे भी ऑब्जर्व करके बताएंगे कहाँ डैमेज हुआ है एंड आगे किस तरीके से हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा, गाइडेंस देगा, ठीक है। फ्लड है, अर्थक्वेक है, ऐसे सिचुएशन में अपने को गाइडेंस देगा और ऑब्जर्वेशन देगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया। इसमें आ गया आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसका लॉन्च व्हीकल क्या है? पीएसएलवी। तो क्या क्या याद रखेंगे अपन ने वेदर सैटेलाइट देखा, स्टडी एंड प्रेडिक्ट द वेदर। फिर अपन ने ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट देखा, टेलीविजन प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करता है। फिर अपन ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट देखा, एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अर्थ विद द यूज ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन तीनों का क्या था? इनसैट और जीसैट सैटेलाइट। लॉन्च व्हीकल क्या था? जीएसएलवी। उसके बाद अपन ने क्या देखा? नेविगेशनल सैटेलाइट, उसमें क्या आ गया? आईआरएनएसएस, उसका क्या था? पीएसएलवी, लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी था। मिलिट्री सैटेलाइट का कौन सा सैटेलाइट है और कौन सा लॉन्च व्हीकल है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है चार्ट के अंदर। और अर्थ ऑब्जर्वेशन में आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी है। तो ये पूरा चार्ट जो मैंने अभी बताया, देखो, वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, इन तीनों का क्या है? इनसैट जीसैट, इनसैट जीसैट, इनसैट जीसैट, याद करना है अपने को। और तीनों का लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी, 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 बराबर है। नेविगेशनल सैटेलाइट आपका इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, पीएसएलवी आ गया। और अर्थ ऑब्जर्वेशन में आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी। पूरा अपने को लर्न करना है, पूरा चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। चलो, आपके लिए कुछ बहुत ही खास बात लेके आए हैं। अपना जो 11th स्टैंडर्ड का बैच है, 11th का उड़ान 4.0, एडमिशन ऑलरेडी स्टार्टेड। जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होगी हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। हम ज्यादा लंबा वेट नहीं कर सकते, 11th मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो जल्दी सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है, लिमिटेड सीट्स हैं, पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, तो वो कुछ बातें आपको यहाँ पे बतानी है। बाकी बैच में आपको क्या क्या मिल जाएगा? लाइव इंटरैक्टिव क्लास, टीचर से बात करके डाउट क्लियरिंग हो जाती है लेक्चर के अंदर, बाद में भी आप कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप में आपको आईवीआर, एक नंबर होता है, किसी भी टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, आने वाला अगर कोई बैच होगा इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड, कोई क्रैश कोर्स या कोई छोटा बैच आता है, तो उसका फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। खजाना मतलब क्या? एक साल पहले की जो रिकॉर्डिंग है, नोट है, इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। एंड जूम के ऊपर लाइव रिवीजन अपन ले लेंगे एग्जाम के पहले। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं बैच के अंदर। ऐसा 9th का बैच है, 10th का बैच है, 11th का है, 12th का भी बैच अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं एंड इंक्वायरी कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम है आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अब देखो, ये अपना सैटेलाइट, ये अपना अर्थ सैटेलाइट क्या है? एक फिक्स्ड रास्ते पे चक्कर लगाता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अ पर्टिकुलर पाथ, एक रास्ता, विच इज फॉलोड बाय द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। ये डेफिनेशन भी इसको मैं इंपॉर्टेंट मान रहा हूं, इसको लर्न कर लेना। ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या होती है, अ पर्टिकुलर पाथ विच इज फॉलोड बाय सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो कौन से प्रकार के ऑर्बिट होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में काफी बार पूछते हैं। हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। 3 प्रकार की ऑर्बिट होती है। एक हो गया 180 किलोमीटर से लेके, देखो ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक, ये जो रेंज है इसको हम बोलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, 180 से लेके 2000। तो इसके बीच में अगर कोई भी सैटेलाइट है तो वो कौन से ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, एंड यहां पे सैटेलाइट का जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा, अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स। 1.5 घंटे में वो सैटेलाइट पूरा अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कर लेगा। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स। ठीक है, चलो यहां पे एग्जांपल है हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये दोनों लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं 180 से 2000 के बीच में। चलो याद करते जाना, मेरे साथ साथ लर्न करना। अभी 2000 से लेके 35,780, इसके बीच में बिटवीन 35,780 एंड 2000, इसको अपन बोलेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो। लियो समझ में आ गया, 180 से लेके 2000, ठीक है, 2000 से लेके 35,780, उसके बीच में क्या रहेगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो। ठीक है, यहां पे टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 24 घंटा लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द हाइट। हाइट कम रहेगा तो उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन भी कम रहेगा, एंड जितना वो ऊपर रहेगा उतना उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, इसके पहले मैंने क्या बात किया, बिटवीन 2000 एंड 35,780। अब मैं बोल रहा हूं हायर अर्थ ऑर्बिट। हायर अर्थ ऑर्बिट में क्या हो रहा है, हियो, इसमें हाइट जो होगी सैटेलाइट की, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780, या तो एग्जैक्ट 35,780 होगा या तो उससे ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780, इसको बोलेंगे हायर अर्थ ऑर्बिट। एंड यहां पे टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 घंटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 घंटा। समझ में आया? अगर पूछा, देखो इधर 35,780, 2000 से लेके 35,780 के बिटवीन रहेगा, इक्वल टू 35,780 नहीं बोल रहा हूं, बिटवीन मतलब लेस देन 35,780, तो वो मियो में रहेगा। एंड अगर 35,780 है तो वो हायर अर्थ ऑर्बिट में आ गया, एंड उसके ऊपर भी हायर अर्थ ऑर्बिट रहेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी? 2000 से लेके 35,000 के बीच में मियो, एग्जैक्ट 35,780 किसको माना जाएगा, हायर अर्थ ऑर्बिट को माना जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो, तीनों का टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन समझ में आ गया। इधर 90 मिनट्स था, इधर 2 से लेके 24 घंटा हो सकता है, और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 24 घंटा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। देखो, अगर आपका जो सैटेलाइट है वो एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर पे घूम रहा है, आपका जो सैटेलाइट है वो 35,780 किलोमीटर पे है, एंड इट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट विच इज पैरेलल टू द इक्वेटर। अब देखो क्या होगा, ये जो सैटेलाइट 35,780 किलोमीटर पे है, इसको घूमने को 24 घंटा लगेगा, एंड अगर वो इक्वेटर के पैरेलल ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको इस तरीके से एक ही पोजीशन में रुका हुआ दिखेगा। अर्थ तो घूम रहा है, लेकिन अर्थ के साथ साथ वो सैटेलाइट भी सेम स्पीड से घूम रहा है, तो आपको वो सैटेलाइट एक ही जगह पे रुका हुआ दिखेगा। सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ में आ गई बात? उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना रहेगा, 24 आवर्स, एंड वो इक्वेटर के पैरेलल घूम रहा है, बराबर, उसकी जो ऑर्बिट है वो इक्वेटर को पैरेलल है, एंड इसका जो डिस्टेंस है
वो कितना है 35,780 किलोमीटर। एंड ये किस में आएगा, हायर अर्थ ऑर्बिट में आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। समझ में आया बात। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, एक ही जगह पे रुका हुआ हमें दिखाई देता है। अच्छा अब मुझे बताओ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो था वो इक्वेटर को पैरेलल था, तो उसका इस्तेमाल हम पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए नहीं कर सकते। तो देखो, पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल किया जाता है। एलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ पोलर रीजन्स, ठीक है। एलिप्टिकल मतलब क्या, इस तरीके से ओवल शेप की ऑर्बिट रहेगी जो पोलर रीजन के ऊपर से पास हो रही है, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा पोलर रीजन की स्टडी करने के लिए। ये बात, ये पूरा एक गिव रीजन है जो आगे आपको पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो आपको ये आना चाहिए। समझ में आ गई बात। इसको हम पोलर ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट क्या होती है, एक प्रकार की मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, 2000 से लेके 35,780 के बीच में। समझ में आ गई बात। चलो अभी गैस करो, ऑर्बिट सबसे जो नजदीक है वो क्या हो गया, लो अर्थ ऑर्बिट। चलो अभी इसका इंफॉर्मेशन याद भी करो, 180 से लेके 2000 किलोमीटर के आसपास रहेगा एंड टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 90 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। चलो फिर ये ऑर्बिट कौन है, ये आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, छोटी ऑर्बिट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, 2000 से लेकर के 35,780, ठीक है। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 2 से लेके 24 घंटा रहेगा। चलो फिर ये सबसे बड़ी ऑर्बिट, ये आपकी आ गई हाई अर्थ ऑर्बिट, which will be greater than or equal to 35,780 किलोमीटर, greater than or equal to, और टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन भी greater than equal to 24 आवर्स। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन याद करते जाओगे ना इधर मेरे साथ साथ, तो आपका बराबर लर्न हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड एक और ऑर्बिट बना रहा हूं, ये पोलर ऑर्बिट है, बराबर, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट ये भी कौन है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। पोलर रीजन के स्टडी करने के लिए एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट टू स्टडी द पोलर रीजन। समझ में आ गया। चलो अभी इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये फटाफट समझ लो। एंड इसके बाद सीधा अपने को पीवाईक्यू करना है। ऑलमोस्ट इतना ही आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में से बहुत कम चीजें हैं जो पूछी जाती है। चलो तो इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 2 प्रकार के लॉन्च व्हीकल बनाए, पीएसएलवी जीएसएलवी, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, दोनों का फुल फॉर्म पता है। अच्छा फिर इनसैट जीसैट, ये दोनों सैटेलाइट बनाए, वेदर का स्टडी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया एंड ब्रॉडकास्ट हो गया, ये तीनों चीजें ये लोग करते हैं। चलो टेलीकम्युनिकेशन आ गया, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग आ गया एंड मीटियोरोलॉजिकल सर्विस। मीटियोरोलॉजिकल मतलब क्या, वेदर की स्टडी, वेदर के स्टडी को मीटियोरोलॉजिकल सर्विस बोलते हैं, ठीक है। इनसैट जीसैट, इनका लॉन्च व्हीकल कौन सा था वो भी बता दो, जीएसएलवी था, बराबर, इधर लिख दो लॉन्च व्हीकल कौन सा था, जीएसएलवी। चलो फिर इन्होंने, इंडिया ने एक और सैटेलाइट बनाया है एड्यूसैट, जिसका मेन काम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्यूसैट, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। एड्यूसैट एजुकेशनल सैटेलाइट। आईआरएस क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसका क्या काम था, अर्थ ऑब्जर्वेशन। देखो मॉनिटरिंग एंड, मॉनिटर करना मतलब ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना एंड मैनेज करना नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, मिनरल्स हो गए, एंड डिजास्टर को मैनेज करने में, फ्लड में, अर्थक्वेक में मैनेज करने के लिए, गाइड करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपका आ गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और इसका लॉन्च व्हीकल कौन था, पीएसएलवी, याद रखेंगे। चलो इसके अलावा ये आपका नेविगेशनल सैटेलाइट आ गया, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशनल सैटेलाइट, किसी भी प्लेस का प्रिसाइज लोकेशन आपको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में मिल जाएगा। लोकेट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ठीक है। इसका भी लॉन्चर कौन था, पीएसएलवी, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का। इंडिया ने अलग अलग टाइप के लॉन्च व्हीकल भी बनाए हैं, पीएसएलवी बनाया, जीएसएलवी बनाया, एंड हमने
अलग अलग सैटेलाइट्स भी बनाए हैं, इनसैट बनाया, जीसैट बनाया, एड्यूसैट बनाया, IRNSS। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं तो कुछ कुछ सैटेलाइट्स आपस में टकराएंगे तो टूटेंगे, उनके छोटे छोटे पार्ट्स हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसको हम स्पेस डेब्री बोलते हैं। डेब्री मतलब क्या? कचरा। डेब्री मतलब कचरा। उसको अपन मैनेज करना पड़ेगा। अगर इसको मैनेज नहीं किया तो वो कचरा बढ़ते जाएगा एंड नया सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं कर पाएंगे। नया सैटेलाइट लॉन्च करोगे, कचरे के साथ टकरा गया, फिर से खराब हो गया। इतना सारा कचरा अपने अर्थ के आसपास के स्पेस में आ गया है ना, इतने सारे सैटेलाइट्स आ गए हैं, स्पेस डेब्री आ गया है कि नया सैटेलाइट लॉन्च करना धीरे धीरे मुश्किल होने वाला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा नया सैटेलाइट को लॉन्च करना। ठीक है, 3170 नॉन फंक्शनल सैटेलाइट हैं जो अभी काम नहीं कर रहे, घूम रहे लेकिन काम नहीं कर रहे, खराब हो गए, पुराने हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग लॉन्चिंग। जब देखो जैसे अपना PSLV है, PSLV या GSLV, तो ये जो लॉन्चर है इनका कुछ कुछ पार्ट्स, बूस्टर हो गया, स्टेज सेपरेशन हो गया, वो सारे पार्ट्स भी डिटैच होते हैं, सेपरेट होते हैं लॉन्च करते वक्त। ठीक है, अपना जो रॉकेट होता है वो मल्टी स्टेज रॉकेट है ना, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। तो जैसे वो लॉन्च होगा उसके एक एक पार्ट टूटते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो भी अपने स्पेस के अंदर घूमते रहते हैं। इसके अलावा डेब्री जनरेटेड, डेब्री मतलब क्या? छोटे छोटे कचरा, एक तरीके से जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट। आपस में सैटेलाइट टकरा जाएंगे तो ये सारा कचरा आपके स्पेस में प्रेजेंट है अर्थ के आसपास, एंड अगर इसको मैनेज नहीं किया, इसको कम नहीं किया, तो नया सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 करोड़ ऐसे छोटे छोटे पीसेज हैं विच आर लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से बड़े 2 करोड़ छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बुलेट के स्पीड से घूम रहे हैं। चलो समझ में आ गया स्पेस डेब्री। चलो डेब्री साइलेंट होता है, डेब्री बोलते हैं उसको, स्पेस डेब्री। हाइट ऑफ हाई अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाई अर्थ ऑर्बिट कितना होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 5, 7, 80। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी वाला ऑप्शन। ठीक, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। IRNSS क्या करता है? ये आपका नेविगेशनल सैटेलाइट है। ठीक है, वेदर एंड स्टडी, ये वेदर सैटेलाइट हो गया। इनसैट एंड जीसैट। अर्थ ऑब्जर्वेशन में IRS आ जाएगा, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन पढ़ लो ना, ये फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, पोलर आइस, अर्थ सरफेस, एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ऑब्जर्वेशन, गाइडेंस ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, इजी है। अभी ये एक अजीब सा सवाल है, द रॉकेट इज अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज्ड इन दिवाली। हाँ मालूम है। नेम द लॉन्चर। अब ये लोग क्या पूछना चाहते थे वो तो बोर्ड ही जाने, लेकिन जहां तक मेरी समझ है ये लोग पूछना चाहते थे कि इंडिया ने कौन से लॉन्चर डेवलप किए हैं, लॉन्च व्हीकल डेवलप किए हैं, उनके नाम पूछ रहे थे लोग। तो PSLV एंड GSLV, यही 2 लॉन्चर हैं। बाकी रॉकेट इज अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर, उसका मैं क्या करूं। 2 प्रकार के लॉन्च व्हीकल इंडिया ने डेवलप किए हैं। इसके अलावा और भी है, और भी मतलब उसमें मॉडिफिकेशन आ रहा है। ये जो GSLV है ना, उसी के अंदर धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। नेम द लॉ ऑन विच इट इज वर्किंग इज बेस्ड। तो ये जो लॉन्च व्हीकल होता है वो किसके ऊपर काम करता है? न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन। चलो अभी इधर बताओ, टाइप ऑफ सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट। द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट IRNSS। लॉन्च व्हीकल क्या है? PSLV है। ठीक है, फिर वेदर सैटेलाइट में कौन आएगा? स्टडी एंड प्रेडिक्ट वेदर, एंड इनसैट जीसैट आ गया। लॉन्च व्हीकल GSLV है। एंड IRS के लिए ये आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आ गया, एंड वो क्या काम करता है वो मैंने इधर दिया हुआ है। पूरा चार्ट, सैटेलाइट का जो पूरा चार्ट है ना वो लर्न करना है, उसमें से कुछ भी आएगा। चलो, इट इज नेसेसरी टू मैनेज स्पेस डेब्री। गिव रीजन है, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा 2 मिनट में। सैटेलाइट सीरीज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, मेट्रोलॉजिकल सर्विस। इधर क्या आ गया? इनसैट जीसैट आ गया। सैटेलाइट सीरीज स्पेशली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एड्यूसैट। सैटेलाइट सीरीज टू एग्जैक्टली लोकेट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस, तो इधर आ गया IRNSS। बराबर। चलो अभी स्पेस डेब्री को मैनेज करना क्यों जरूरी है? चलो, इन एडिशन टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट,
सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, छोटे छोटे टुकड़े वगैरह जो टूटे हैं. नॉन फंक्शनल सैटेलाइट, पार्ट ऑफ लॉन्चर डिटैच ड्यूरिंग लॉन्चिंग एंड डेब्री जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट or any other object in the space. All this is nothing but debris in space. Debris in space. This debris can be harmful to the artificial satellite. It can collide with the satellite or spacecraft and damage them. ठीक है, तो नया सैटेलाइट आप कोई लॉन्च करोगे तो कचरे के साथ टकरा जाएगा, डेब्री के साथ टकरा जाएगा. The debris is increasing day by day. Soon it will be difficult to launch new spacecraft. It is therefore very essential to manage the space debris. ठीक है, सिंपल. What is meant by satellite launch vehicle? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, उसका डेफिनेशन. नेम एनी वन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो आपने लिख दिया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है? दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ, दे आर अ टाइप्स ऑफ रॉकेट यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट. सैटेलाइट को ऑर्बिट तक लेके जाने का काम इनका रहता है. द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक, अभी ये न्यूमेरिकल यहां पे है. न्यूमेरिकल के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हो. वैसे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा कम पूछे जाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल ही इस चैप्टर से पूछा गया है, तो फिर भी जितने PYQ में है उतने आप कर सकते हो. रिपीट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है. व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका डेफिनेशन अपन ने ले लिया. एक मैनमेड ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास या फिर किसी दूसरे प्लैनेट के आसपास इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय रशिया. सोवियत यूनियन क्या था? स्पुटनिक, 1957 में लॉन्च हुआ था. बराबर है, 57. कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, 57 ही था. और क्या था तरी पण चेक करायचं. 57. चलो, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन स्पेस टेक्नोलॉजी. इंडिया ने क्या क्या किया है? इंडिया ने लॉन्च व्हीकल डेवलप किए हैं. फिर These vehicles can launch satellite up to 2500 किलो into different types of orbit. तो जो सैटेलाइट का वजन होता है वो 2500 किलो तक का हो सकता है. 2.5 टन, 1000 किलो क्या होता है? 1 टन होता है ना, तो 2.5 टन का सैटेलाइट आप ऊपर भेज सकते हो. फिर इनसैट और जीसैट डेवलप किया है, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, वेदर, मीटेरोलॉजिकल सर्विस के लिए. फिर टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस अक्रॉस इंडिया आर पॉसिबल ड्यू टू दिस सैटेलाइट. एड्यूसैट लॉन्च किया है फॉर एजुकेशनल पर्पस. फिर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हेल्प इन नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया. फिर नेविगेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया है फॉर एग्जैक्ट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के लिए. तो ये आपको लिखना है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है. ये सारी चीजें इंडिया ने डेवलप की है. हाइट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट. मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 से लेके 35,780 के बीच में रहेगा. तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा आपका. मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 से 35,000 के बीच में है ना, तो 25,000 बीच में आ जाएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सेंड टू द स्पेस थ्रू इसरो इन 2016. तो कुछ बच्चों ने एक सैटेलाइट बनाया था, उस सैटेलाइट का नाम था स्वयं. नेम ऑफ द सैटेलाइट इज स्वयं एंड इट वेज अराउंड 1 किलो. छोटा सा 1 किलो का सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया था. वो अभी 515 किलोमीटर के हाइट पे ऑर्बिट कर रहा है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैटेलाइट वाज टू प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विस यूजिंग स्पेशल मेथड. ठीक है, तो नाम क्या था सैटेलाइट का? स्वयं. बच्चों ने बनाया था. चलो अभी बताओ नेविगेशनल सैटेलाइट, इधर क्या आएगा? नाम बताओ. IRNSS लॉन्चर क्या है उसका? PSLV. अर्थ ऑब्जर्वेशन IRS लॉन्चर क्या है? PSLV. बराबर है, चलो दिया हुआ है इधर. ठीक, लर्न करने का वो चार्ट लर्न किया ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा उधर. फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी ये आ जाएगा √2 gm/r या फिर √2 स्मॉल g into r. ये भी चलेगा. वैसे ये फॉर्मूला आपके, ये वाला फॉर्मूला स्पेस मिशन के चैप्टर में नहीं दिया है, ये ग्रेविटेशन के चैप्टर में दिया है, लेकिन दोनों फॉर्मूला बराबर है. व्हाट इज द हाइट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस. लो अर्थ ऑर्बिट का क्या रहेगा हाइट? 180 से लेके 2000, ठीक है, किलोमीटर. बिटवीन 180 एंड 2000 ऐसा लिखने का. गिव वन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का बताओ क्या काम करता है. अब अर्थ ऑब्जर्वेशन का बताओ क्या करता है. फॉरेस्ट को ऑब्जर्व करेगा, ओशन को, डेजर्ट को ऑब्जर्व करेगा, मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा,
नेचुरल कैलामिटी में आपको गाइडेंस देगा, ऑब्जर्वेशन देगा, फ्लड में, अर्थक्वेक में, तो वो लिखने का। ठीक है, 2 मार्क के लिए। फंक्शनिंग ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किसके ऊपर बेस्ड है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑड मैन आउट, इनसाइट, जीसैट, आईआरएस, पीएसएलवी, ये क्या है? ये आपका लॉन्चर है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल, तो ये आपका ऑड मैन आउट है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, क्या होता है स्पेस मिशन करके? इतने सारे सैटेलाइट वगैरह हमने लॉन्च किए तो हमने लोगों को बहुत ज्यादा करीब लाया है ना। पहले आपको चिट्ठी भेजना पड़ता था, पहले किसी दूसरे देश में कोई आदमी रहेगा उसके साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, चिट्ठी भेजोगे वो 1 महीने बाद पहुंचेगा, लेकिन अभी एक व्हाट्सएप मैसेज किया पहुंच गया, फट से पहुंच जाता है ना सब कुछ। तो स्पेस मिशन हैव टर्न द विलेज इनटू अ वर्ल्ड, टर्न द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। पूरा इतना बड़ा दुनिया था वो एक छोटा सा विलेज बन चुका है, इतना नजदीक हो गए हैं लोग बहुत ज्यादा। वी कैन कॉन्टेक्ट एनीवन इन द वर्ल्ड विद इन सेकेंड, इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट कैन बी एक्सेस्ड इंस्टेंटली थ्रू द इंटरनेट। यूट्यूब खोला सब दिख गया आपको, बराबर। एडवांस वार्निंग अबाउट नेचुरल कैलामिटी हेल्प्स इन टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन, वार्निंग मिल जाएगी तो आप रेस्क्यू वगैरह पहले ही अरेंज कर सकते हो, प्रिकॉशन ले सकते हो। सैटेलाइट हेल्प इन एरियल सर्वेलेंस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग वॉर्स, वॉर के टाइम पे भी आपको दूसरे दुश्मन क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरा एरिया में क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट चल रही है, वो हमें पता चल जाएगा, सर्वेलेंस हो जाएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प इन एक्सप्लोरिंग फॉसिल फ्यूल मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो यह है स्पेस मिशन का इंपॉर्टेंस, ये आप लिखोगे। 3 मार्क के लिए पूछा था तो मैंने इधर 7 पॉइंट दिया है, आप लिख सकते हो पूरा। चलो, डैश इज द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट के आगे लॉन्च लिखना चाहिए ना इधर, पीएसएलवी, बाकी सारे क्या है? सैटेलाइट्स हैं। व्हाट इज मेंट बाय स्पेस डेब्री, स्पेस डेब्री क्या होता है? अपन ने अभी गिव रीजन पढ़ा ना, गिव रीजन में एक पॉइंट था, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ लॉन्चर डिटैच्ड ड्यूरिंग द लॉन्च, या फिर स्मॉल डेब्री जनरेटेड बाय कोलिजन ऑफ 2 सैटेलाइट्स। तो वो जो अननेसेसरी पार्ट्स हैं जो अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पेस डेब्री। तो उधर से लिख लेना। चलो गिव रीजन दिखाई देता हूं, क्या लिखने का इधर, ये देखो, हाँ ये वाला जो पॉइंट है यहां से, नॉन फंक्शनल सैटेलाइट पार्ट ऑफ लॉन्चर, ये लिख देंगे। व्हाट इज स्पेस डेब्री, व्हाट इज स्पेस डेब्री, इसमें आ जाएगा ये, ठीक है। चलो फिर अपन किधर थे, कहां थे अपन? हाँ, अब ये वाला टेबल आप कर लोगे, आशा करता हूं आ जाएगा आपको। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा हुआ है, अपने को ऑलरेडी पता है। विच सैटेलाइट इज यूज फॉर एजुकेशनल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड में क्या यूज किया जाता है? एड्यूसैट, ठीक है, एड्यूसैट का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, किसके ऊपर काम करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो ये पूरा लिख देंगे अपन यहाँ पे, द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द लॉन्च व्हीकल यूजेस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल, फ्यूल रहता है उसके अंदर, फ्यूल को जब आप जलाओगे तो हॉट गैस प्रोड्यूस होती है। द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांड्स ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर, वो गैस एक्सपांड होगी, फ्यूल को जलाओगे, गरम गरम गैस बन रही है, गैस क्या होगी? गर्मी की वजह से एक्सपांड होगी और नीचे से बाहर आएगी नोजल से, एंड इट इज एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द नोजल एट द रेयर साइड ऑफ द लॉन्च व्हीकल। रेयर साइड मतलब नीचे, नीचे एक नोजल होता है, ओपनिंग होती है, उसमें से सब गैस बाहर आती है, आग निकलती है ना, एंड आपका व्हीकल ऊपर लॉन्च होता है। एज अ रिएक्शन ऑफ दिस अ थ्रस्ट एक्ट्स ऑन द व्हीकल, थ्रस्ट मतलब अपवर्ड पुश, विच ड्राइव्स द व्हीकल हाई इनटू द स्पेस। ये आपको लिखना है। फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2gm/r, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलो, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस, हमारे सबसे नजदीक कौन है? चंद्रमा, चंदा मामा। नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्पुतनिक, 1957। What is an artificial satellite? उसकी डेफिनेशन, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्टेट देयर फंक्शन। तो डेफिनेशन तो लिख लोगे, पहले ही मैंने बताई है, 2 बार पूछी है। एंड
कोई भी दो सैटेलाइट और उसके फंक्शन, तो वेदर सैटेलाइट हो गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पूछा है, सैटेलाइट का नाम नहीं पूछा है, इनसैट जीसैट नहीं पूछा, टाइप ऑफ सैटेलाइट एंड उसका फंक्शन। तो वेदर सैटेलाइट चाहिए तो आप आगे लिख सकते हो, इंडियन सैटेलाइट का नाम लिखना तो आप लिख सकते हो ना, इनसैट है, इनसैट और जीसैट दोनों में काम करेगा। और उनका लॉन्च व्हीकल कौन रहेगा, लॉन्च व्हीकल जी, लॉन्च व्हीकल GSLV, ठीक है, इनसैट जीसैट। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मंगलयान मस्ट बी ग्रेटर देन, लॉन्च वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तब जाके वो अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करेगा। तो जब आप लॉन्च करते हो, रॉकेट को लॉन्च करोगे, तो उसकी वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका बात आपको बताऊंगा। Why are geostationary satellite not useful for study of polar region? Geostationary satellite इक्वेटर के पैरेलल घूमते हैं, पोलर रीजन का स्टडी हम नहीं कर सकते, तो अपने को एलिप्टिकल ऑर्बिट में भेजना पड़ेगा जो पोलर रीजन को कवर करेगी, उसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, बराबर। देखो, a geostationary satellite is a satellite that revolves around the earth at a height of 35780 किलोमीटर above the equator and takes 24 घंटा to complete one revolution, बराबर है। Since its time period is equal to Earth's rotation, अर्थ भी 24 घंटे में रोटेट करता है, it appears to be stationary with respect to Earth, एक ही जगह पे रुका हुआ दिखता है। Geostationary satellite orbit above the equator, इक्वेटर को ही कवर करते हैं वो, therefore they cannot properly observe the polar region, so they are not useful for polar study, ठीक है, पोलर स्टडी के लिए यूजफुल नहीं है। चलो, तो इसके लिए अपन ने क्या बनाया, पोलर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इफ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम, ये न्यूमेरिकल आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। बाय कंसिडरिंग द फर्स्ट कोरिलेशन, हबल टेलीस्कोप 569 किलोमीटर हाई फ्रॉम अर्थ, तो उसकी ऑर्बिट कौन सी है, लियो है, मियो है या हियो है, लो अर्थ ऑर्बिट में आएगा। लो अर्थ ऑर्बिट का रेंज क्या होता है, 180 से लेके 2000, तो ये उसके बीच में आ गया ना, लो अर्थ ऑर्बिट। पूरा लिखना चाहिए तो आप सिर्फ लियो मत लिख के आना, पूरा लिखना उधर, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक। व्हाट इज मेंट बाय स्पेस डेब्री, व्हाई इज देयर नीड टू मैनेज, ये अपना हो चुका ऑलरेडी। एंड विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर। चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया। टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सैटेलाइट के ऊपर, लॉन्च व्हीकल के ऊपर वही पूछते हैं लोग। स्पेस, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आई होप विद दिस आपको ये चैप्टर यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आया है, सारी चीजें हमने कवर की हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।